कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, प्रीवियसली हमने कॉन्सेप्ट ऑफ शेल को डिस्कस किया, सबशेल्स को डिस्कस किया और ऑर्बिटल्स को डिस्कस किया। और ये तमाम कॉन्सेप्ट्स को हमने क्यों डिस्कस किया? बेसिकली हमें क्या समझनी थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझनी थी कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमने उन कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। अब आते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। The distribution of electrons in various orbitals आप सब लोगों को पता है कि क्या होते हैं। ठीक है, the distribution of electrons in various orbitals present in the shells present in the shell of an atom of an element। यहाँ पे इन कर लें। ठीक है, क्या डेफिनेशन है इसकी? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वेरियस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द शेल इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने पढ़ा था कि जो एक एटम होता है उसके अंदर क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। ठीक है, एम्प्टी स्पेस होती है, इसके अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं। उन शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स होते हैं, उनकी सब डिविजन्स। उन सब शेल की भी सब डिविजन्स क्या है? ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्हीं ऑर्बिटल्स की बात हो रही है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी एटम का, जो है वो किसी भी एलिमेंट का जो एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है किसके अंदर? ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, और ऑर्बिटल्स कौन से थे? s p x p y p z, इस तरीके से। सही है, ये ऑर्बिटल्स हैं। तो इस ऑर्बिटल के अंदर जो कि प्रेजेंट होते हैं सब शेल में, और वो सब शेल किसमें प्रेजेंट होते हैं? शेल्स में। तो किसी भी एटम के एलिमेंट में। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए दो तीन कॉन्सेप्ट्स को और ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती कैसे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है किसी भी एटम के अंदर, उसके जो ऑर्बिटल्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरीके से हम करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन फिल या डिस्ट्रीब्यूट क्या है? फिल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर from lower to higher energy levels। ठीक है, एनर्जी लेवल्स। सही है, तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो हम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल, छोटे से बड़े एनर्जी लेवल, मतलब सबसे कम जिसके पास एनर्जी होगी पहले उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उससे आगे जाके जिसके पास ज्यादा होगी उसमें होंगे, फिर उससे ज्यादा जिसमें होगी उसके अंदर होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। और एक और बात कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी एटम की, हर एटम की दो स्टेट्स होती हैं। ठीक है, हर एटम की दो स्टेट्स होती हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है हम जो लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is stable when atom is at its ground state। ठीक है, अब इस पॉइंट का क्या मतलब है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो मैंने अभी बताया कि जो एक एटम होता है उसकी दो स्टेट्स होती हैं, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है कि जब वो एटम किसी से समझने के बॉन्ड नहीं बना
होंगे, ठीक है। लेकिन हमने वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल को डिस्कस नहीं किया था कि किसी भी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये हमने डिस्कस नहीं किया था। तो वो जो है वो ये फॉर्मूला जो है वो उस चीज के लिए, ठीक है, कि ये फॉर्मूला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज को बता रहा है कि किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ जी। तो जो है वो किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, 2n², ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे n की जगह हम क्या पुट करेंगे, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। फॉर सपोज मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि हम कॉमनली 7 शेल्स को डिस्कस करते हैं, होते तो इनफाइनाइट शेल्स है, लेकिन कॉमनली हम सिर्फ और सिर्फ 7 शेल्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज K L M N O P Q, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये कॉमन जो 7 शेल्स है जिनको हम डिस्कस करते हैं। नियरेस्ट टू न्यूक्लियस कौन सा शेल होता है, K शेल होता है, सही है। तो इसका मतलब काउंटिंग हमने कहां से स्टार्ट करनी है, यहां से, K शेल से, ठीक है। तो फर्स्ट शेल कौन सा होगा, K शेल, सेकंड L, थर्ड M, 4 5 6 7, सही है। ये क्या हो गई, आपके शेल्स हो गए। अब जो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमने कैसे फाइंड करना है कि इस n की जगह हमने क्या रखना है, नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। तो वो मैं आपको पिछले वाले कांसेप्ट के साथ साथ रिवाइज कर देती हूँ। K शेल में से वर्सेस S सब शेल, सही है। कौन सा सब शेल था, S सब शेल था, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बताया था S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात आप लोगों को पता है, ठीक है। लेकिन K शेल में कैसे होंगे, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं S सब शेल में, और K में कितने हैं, सिर्फ 2, सिर्फ और सिर्फ S सब शेल है। तो इस फॉर्मूले के साथ पुट कीजिएगा 2n, n की जगह 1, क्योंकि फर्स्ट शेल की बात हो रही है तो 1, और ये स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 1 सा 1, 1 into 2 2, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फर्स्ट शेल के अंदर, ठीक है। L शेल के अंदर S और P सब शेल थे, याद है, और P के अंदर 6 होते हैं, S के अंदर 2 होते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आगे जाके ये आंसर्स वेरीफाई हो जाए, ठीक है। अब जरा इसमें फॉर्मूले में पुट करें, कौन सा शेल है ये, सेकंड शेल है, तो क्या होगा 2², 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, किसमें, L सब शेल में, S शेल में, मतलब कि सेकंड शेल है। M शेल की बात की जाए तो इसके अंदर कौन से होते हैं, S P D, फॉर्मूले में जरा पुट करें, तो थर्ड है ये शेल, तो 3 आ जाएगा, 3 3 से 9, 9 into 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। n के अंदर कौन से होते हैं, S P D and F, सही है। तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2, कौन सा शेल है, 4 शेल है, तो 4 आ जाएगा, 4 4 से 16, 16 into 2 60, 32, सही है। इस तरीके से बाकी शेल्स की भी इस तरीके से जो है वो नंबर ऑफ शेल फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। O में 5 आएगा, फिफ्थ शेल है, तो यहाँ पे 5 रखिए, 5 5 से 25, 25 into 2 50, सही है। तो ये जो है वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। अब जरा देखें कि S एक सब शेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सही है, K में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। P में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से M में S P D, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P में 6, 2 में, S में 2, तो 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसी तरीके से बाकी में भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ एलिमेंट्स की पढ़ते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड करने का एक बहुत जो है वो कहने के कॉमन तरीका होता है। उसके सबसे पहले हमने क्या देखनी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए, सबसे पहले हमने देखना है कि उस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सही है। आप लोगों को फिलहाल तो नहीं पता होगा कि कौन सा एटम के अंदर कौन सा उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ये तो हमें नहीं पता। तो क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा कि आपको इलेक्ट्रॉन्स गिवन होंगे, ठीक है, कि इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको क्या
शेल की असेंबलिंग करनी है, ठीक है। सब शेल्स की असेंबलिंग करनी है कि भाई पहले कौन सा सब शेल आएगा, फिर कौन सा सब शेल, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा, तो वो फाइंड करने का एक मैं आपको तरीका यहाँ पे बता देती हूँ, सही है। थर्ड पे आपने क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, ठीक है, कि एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी आप लोगों को पता है कि एस के अंदर 2 होते हैं, पी के अंदर 6 होते हैं, सही है, ये सारा आप लोगों को पता है। तो वो जो फाइंड करने का एक असेंबलिंग करने का तरीका है वो क्या है, वो यहाँ पे आपको बता देती हूँ जी। तो असेंबलिंग करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है फर्स्ट शेल में कितने होते हैं, एक सब शेल होता है एस, सही है। सेकंड में 2s 2p, सही है। थर्ड शेल में 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, ठीक है। फिफ्थ में क्या होगा, ये आपके हो गए टोटल सब शेल्स हो गए कंप्लीट एस पी डी एफ तक, सही है। अब फिफ्थ जब शेल से क्या करना है, इसमें से एक जो है वो ड्रॉप करते जाना है एक सब शेल को, किस तरीके से करेंगे, 5s 5p 5d, 5f को हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, सही है। इस तरीके से आप एक और ड्रॉप करेंगे 6s 6p 6d को हमने ड्रॉप कर दिया। 7 में क्या करना है, मैंने बता दिया कि कॉमनली हम 7 शेल्स को डिस्कस करते हैं, तो इसके अंदर 7p को ड्रॉप कर देंगे, सिर्फ 7s रह जाएगा, ठीक है। ये आपने अपने जो वो रफ वर्क की तरह बना लेना है। अब इसको सबमिट करने का तरीका क्या है, देखें इस तरीके से आपको कैंसिल करना है, सही है। यहाँ पे आप साइड पे लिखते हैं 1s, ठीक है। अब क्या कैंसिल करें, 2s लिख लिया। अब देखें 2p 3s, 2p आ गया और 3s आ गया, सही है। अब क्या करना है, कौन सा हो गया, 3p और 4s, 3p यहां लिख देती हूँ, 4s, ठीक है। अब क्या 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, ठीक है। अब कैंसिल करें, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, ये चारों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैसे, 4f 5d और क्या बच रहा है 6p 7s, 6p 7s, ठीक है। तो ये था शॉर्ट मेथड, याद नहीं हो सकता ये वाला, ठीक है, ये वाली चीज, तो क्या करेंगे, ये जो है वो हमने मेथड निकाला है सब शेल्स को असेंबल करने का, ठीक है। अब जब आपको ये असेंबलिंग आ जाएगी तो आप इजीली किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होंगे, असेंबलिंग आप लोगों ने कर ली है, ठीक है। सब शेल में कितने, एक सब शेल है, एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पी में कितने आते हैं वो आप लोगों को पता है, तो अब आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दे देती हूँ कि किस तरीके से, फॉर एग्जांपल कार्बन की करते हैं आप, ठीक है जी जी। तो कार्बन की है 6 एटॉमिक नंबर और इसका मास नंबर क्या होता है 12, सही है। तो 6 एटॉम, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हुए क्या चीज देखनी है, उसका एटॉमिक नंबर देखना है, सही है। एटॉमिक मास नहीं देखना, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमने एक्चुअली क्या देखना है, इसकी एटॉमिक नंबर को देखना है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 6 हमें किसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहां से स्टार्ट करते हैं 1s 2, क्यों, क्योंकि s के अंदर कितने होते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 2 कर दिया। 2s, s के अंदर कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 हो गए, सही है। 2p, अब देखें p के अंदर कितने आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन हमने कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सही है।
करते हैं, ठीक है। वहीं से देख लेते हैं, ये आप समझ में आपका रफ वर्क हो गया। इसको देखते हुए आपने क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यहां पर ने 8 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1s2 2s2 2p, कितने आएंगे, ये 4 हो गए, टोटल हमें देने 8, 4 ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके, 4 और देने तो 4 आ जाएगा, सही है। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर मैं एक और की बात कर लूं तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की कर लेते हैं, चलो इजी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो 1s1, बस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे एंड हो गई, ठीक है।